अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्राम। सबसे पहले तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से 78 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पीछे मुजस्समा मौजूद है बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और ये है वजीर मेंशन कायद आज़म हाउस। आज मैं इस हाउस के अंदर जाऊंगा इसलिए क्योंकि 16 साल हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गुजारे और मैट्रिक भी इसी घर के अंदर की है। मैं अपने आप को आज बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं दुश्मन के टैंकों के नीचे लेटे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जोशो खरोश उस वक्त था, आज हमारे अंदर भी वही जोशो खरोश। अच्छा, आज आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहा है। ग्रीन वेस्ट कोट पहनी है, व्हाइट शलवार कमीज पहनी है, सब्ज हलाली परचम का कलर भी यही है, तो स्पेशली इसीलिए पहन कर आए होंगे आप? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी जिस तरह मनाना चाहिए उसी तरह मनाना है। और जो आज मेरा लिबास है व्हाइट शलवार कमीज तो मैं हमेशा पहनता हूँ, लेकिन आज वेस्ट कोट जो है ग्रीन कलर की, वो सिर्फ और सिर्फ परचम जो हमारा सब्ज हलाली परचम है उससे मुशावत के लिए पहना। अच्छा गोबलानी साहब, ये मुझे बताएं, पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है हम सब के साथ, आपको कितना फख्र होता है यू आर पाकिस्तानी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पे जितना फ़ख्र है, इसी तरीके से पाकिस्तानी होने पे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और नाज़रीन, मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुल्क है तो हम सब हैं। उनसे पूछे जिनके पास आज़ादी नहीं, और हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हम आज जो आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं ना, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और उनके साथ साथ जो दीगर बुजुर्गान जो गुजरे उनका लहू शामिल है। आप ये सोचें कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है। सर ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दफ़ा ताजिर बरादरी भी बहुत जोश और खरोश के साथ जश्न आज़ादी मना रही है। हर मार्केट के अंदर परचम कुशाई हो रही है और सेलिब्रिटीज़ हर मार्केट में दौरा कर रही हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो पाक फौज ने जो मैसेज दिया है वो इतना पुरजोर और बेहतरीन भरपूर मैसेज है कि हमें उम्मीद ये है कि आप दुश्मन ज़िंदगी भर ता क़यामत इस हमारे मुल्क की तरफ मेली आंख से देखने की कोशिश भी नहीं करें। ऐसे ये बताया मुझे, जब अभी जंग, मैं तो खैर नाज़रीन आप लोग तो जानते हैं, मैं LOC पे मौजूद था, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है जंग के दौरान, DG ISI सबके साथ मैं मौजूद था। मैंने तो जोशो खरोश देखा उनके अंदर, लेकिन आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स किए और अपने नाज़रीन को दिखाए। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे तमाम मनाजिर TV स्क्रीन पर देख रहे थे, मेरा तो जोश उरूज पर था उन लोगों के साथ जो बॉर्डर्स पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपका कैसा था? मैं जिस वक्त वॉर शुरू हुई है तो हमने इंडियन चैनल देखा, वो जो बकवास कर रहे थे, इसके बाद मैंने इंटरनेशनल चैनल देखने की 3 रातें मैं खुद नहीं सोया हूँ। और जिस रात इन्होंने हमारी आर्मी ने जिस वक्त 5 बजे सुबह अटैक किया है, तो उस रात मुझे महसूस हो रहा था जब DG ISP रात को 3 साढ़े 3 बजे जब चैनल्स पे आए और मैंने जब उस वक्त देखा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अब पाकिस्तान हमला करने जा रहा है और आज रिजल्ट आएगा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम जो है वो उसी में लगी। और डिस्कशन यही होता था कि पाक अफवाह जिस वक्त स्टार्ट लेगी वो उस वक्त फिर जो ऐसा एंड होगा कि वो कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, फाशे पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुनीर हुसैन ख्याल, असिस्टेंट डायरेक्टर कायद आज़म बर्थ प्लेस। और आप तो लकी इंसान हैं। जिस स्ट्रीट पे आप खड़े हैं, इस स्ट्रीट का नाम है न्यू नेहाम रोड। ये स्ट्रीट पे 1840 में स्टील मार्केट हुआ करती थी। कि वो थोड़ा सा आपको बैक हिस्ट्री बताऊं, और ये छोटी सी इमारत जो नज़र आ रही है, इसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ नेल्सन मंडेला तशरीफ लाए थे, तो ही इज आस्किंग कि मेरी आइडियल पर्सनालिटी जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। मैं इस घर के अंदर जाके ना आपसे तारीख पूछूंगा जब तक इनसे बात करता हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अपना थोड़ा तारुफ कराइएगा। उस्मान फारूक कबीर, मैं चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान स्कूल रिफॉर्म्स एसोसिएशन का, रज़ा फाउंडेशन स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। हमने जो है जनाब आसिफ जूजी साहब, मुनीर ख़याल साहब ये हमारे पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हम रैली निकालना चाहते हैं, तो हमें डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल जिनके मातहत हम स्कूल चलाते हैं उनकी तरफ से ये ऑर्डर है कि स्कूल्स में ये 14 अगस्त रफ़िया मल्ला साहिबा की जानिब से, और हमें ये हिदायत दी गई है कि 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक आप स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ सेलिब्रेट करेंगे। तो हमें अच्छा मौका मिल गया, इनके कहने से हम ये सारी कवरेज डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स को भेजेंगे। और रोज़ाना हमारे जितने मेंबर स्कूल हैं, रज़ा फाउंडेशन स्कूल है, अलसुफ़ा मॉडल स्कूल है, वर्ल्ड लर्निंग ग्रामर स्कूल है, ओखा स्कूल, डीएरू एजुकेटर। भाई आई एम सॉरी टू कट यू, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चेयरमैन स्कूल्स के ये जितने स्कूल्स हैं ना, उन सब बच्चों की वीडियो जो वहाँ पे टैबलोस वगैरह होंगे ना, वो अपलोड करें सोशल मीडिया पे, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे बच्चे किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ 14 अगस्त को भी मुनीर ख़याल साहब और आज 14 अगस्त
दोस्ती और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। साहब ने इसी जगह पे हमारे टेबलोज इन्होंने जो है ना हमें इनवाइट किया है, हमारे बच्चे यहाँ टेबलो परफॉर्म करेंगे। स्कूल्स में भी जितनी एक्टिविटीज़ भी हमने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, हम डायरेक्टेड को शेयर कर रहे हैं, हम मुनीर साहब को, आसिफ साहब को शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल्स के अंदर बहुत जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। हम रोज़ाना हमारे तमाम जितनी 14 अगस्त आप मना रहे हैं। एसोसिएशन काम कर रहे हैं ये कराची के अंदर, मैं रोज़ाना तमाम एसोसिएशन को देख रहा हूँ, बहुत जोश और खरोश के साथ तमाम स्कूल सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा, आज 14 अगस्त सेलिब्रेट करें हम आपके साथ और इन बच्चों के साथ। मेरा तो यहाँ पे आके जज्बा ना बच्चों को देखकर मेरा समझ ले कि हाई उसमें चला गया। ओ यस, आपका कैसे है? माशाल्लाह बहुत जज्बा है, ये बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। जब से रैली का अनाउंस हुआ है रोज़ाना टीचर से पूछते थे मिस कब जाना है, कब जाना है। और 14 अगस्त का जो बड़ा इवेंट है उसके लिए भी बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। और बच्चों ने आप देखें फौजी ड्रेस खरीदे हैं। हालांकि 14 अगस्त का आज इवेंट हम कर रहे हैं, एक और इवेंट में आपने जाना है। जी, और इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट यहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत अहम शख्सियत, चेयरमैन ट्रेडर्स एसोसिएशन शमसी साहब। शमसी साहब थोड़ा तारुफ अपना खुद भी करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं चेयरमैन हूँ ट्रेड एसोसिएशन मेरे रोड का। इसके अलावा ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद जो पूरे शहर में काम कर रही है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और कन्वेनर हूँ FPCCI की SME कमेटी का। मुझे ये बताएं कि आज जिस तरीके से सेलिब्रेट करें, हमारे बच्चे बच्चियां तमाम लोग मौजूद हैं, फैसल भाई और दीगर मशहूर शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म का घर सामने, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं यहाँ पर। याकूब बाली भाई हमारे जो हैं इसके रूए रवा होते हैं हमारी ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के, और इसी जोश और जज्बे से करते हैं। इस मरतबा फ़र्क ये है कि मार्का हक़ की वजह से जो पाकिस्तान ने जो हाल किया भारत का और सबक सिखाया है, उसकी वजह से इसका जोश व खरोश और बढ़ गया है। ये दो आतिशा हो गया है, यूँ समझे आप। और भरपूर तरीके से हम ये मना रहे हैं और पूरी कौम मना रही है। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान मुत्तहिद है, एक पेज पे है पाकिस्तान के, और हर सतह पे अगर किसी ने भी दोबारा कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अफवाज के साथ शाना बशाना ताजिर बरदरी भी होगी, पाकिस्तान की आवाम भी होगी, क्योंकि जज्बा शहादत हम मुसलमान हैं और जज्बा शहादत हमारे अंदर कूट कूट के भरा है और हम सब बेताब हैं कि हमें मौका मिले और हम शहीद हों। हम ये पैगाम देना चाहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल्स को भी और तमाम फौज को और हुकूमत को कि पाकिस्तान के ताजिर, ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के ताजिर शाना बशाना है फौज के, माली तौर पे, माशी तौर पे, जानी तौर पे हम जान से माल से पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया याकूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याकूब भाई, क्या कहना चाहेंगे, जोश और जज्बा कैसे है आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह। 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ हमारे मार्का है हक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फौज ने जो इनको जवाब दिया है मुंह तोड़, आइंदा के लिए वो आंख उठाकर भी हमारी मुल्क की तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि उसको इस तरह जवाब दिया गया है कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जो वो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हम कराची में आ गए, हम लाहौर में आ गए, उनको इस तरह इनको शर्मिंदा किया गया, बर्बाद किया गया कि आइंदा के लिए वो हमारी तरफ आँख मेल करके नहीं देख सकेगा। और ये बच्चे क्या, पूरा मुल्क तैयार है जंग लड़ने के लिए फौज के साथ, और हम फौज को सलाम करते हैं कि जिन्होंने उस तरह जवाब दिया और मार्का हक किया। और 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े जोश और जज्बे के इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी बच्चों के बीच में भी जाऊंगा, मैं बच्चों का जज्बा भी आपको दिखाता हूँ। रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम यौम आज़ादी स्पेशल जारी। अब मैं जा रहा हूँ बच्चों के बीच में, क्योंकि ये है कौम का मुस्तकबिल, आने वाले हमारे मुल्क को इन बच्चों ने लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल। और ये मेरे मुल्क की बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे, क्या जोश और जज्बा है मेरी बेटी में। बहुत जोश है। पाकिस्तान से कितना प्यार है, बहुत। कितना ज्यादा। फिर कह दो, फिर कह दो, फिर कहो आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़े हो के क्या बनना है? लॉयर। क्या बात है जी, फिर तो हमें डर लगेगा आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि आज 14 अगस्त का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा जोश और जज्बा आप लोगों में? बहुत जोश है, बहुत जज्बा है, हम बहुत खुश हैं। आज हमारे मुल्क का आज़ादी है, हमारे में जज्बा है, जोश है, सब हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपने देखा था जब अभी हमने दुश्मन को बता दिया किस तरह वो जो अभी जंग का समा था और जिस तरह हमारे एयरफोर्स ने जहाज गिरा है, क्या कहना चाहोगे?
बहुत अच्छा लगा अपने मुल्क की ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ देखने का और कॉन्फ्रेंस देखने का। अब मिलिट्री में जो शौक है वो बहुत बढ़ गया हमारा, बहुत अच्छा लगा देख के। तो फिर कह दो ना दुश्मन को कि मैली आंख से देखा तो हम सब दबोच लेंगे। मैली आंख से देखा तो हम सब दबोच देंगे। देख ले, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारी कौम की बेटियों के ये अल्फाज हैं। आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या बनना है बड़े होके? पायलट। अरे भाई डर लग रहा है। कितने जहाज गिराओगे? हैं? पता नहीं। क्या बात है जी, दुश्मन के सारे जहाज गिरा देगा। ऐसे ही है। फिर क्या तो पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, आए पीछे और चलते हैं, जरा बच्चों से बात करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जिस तरह का लॉयर किसी को बनना है, किसी को पायलट बनना है और किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। ये है सब पाकिस्तान की बेटियां। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करेगा? चलो जी, आप बात करें। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बनने बड़े होके? बिजनेस वूमेन। बिजनेस वुमन। यप। मतलब हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी मेरे। इंशाल्लाह। फिर कहते हैं एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुस्कुरा रही हो ना, मुझे ये मुस्कुराहट, जो मुस्कुराते हैं लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दुश्मन को मुस्कुराते हुए कुछ कहते मैली आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। हैं। आगे चलते हैं। बच्चे हमारे कुछ भी नजर आ रहे हैं फौजी ड्रेसेस में, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं बच्चों से। वो सामने खड़े हैं बच्चे मेरे। और 14 अगस्त आज जितना मैंने जो देखा ना, मैंने जितने साल गुजार दिए, आप यकीन करें जिस जोश और जज्बे के साथ ना आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट करना है, क्या बात है, क्या बात है। ये बच्चे देख सकते हैं फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहने में, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई मुझे डर लग रहा है, मैं ही सैल्यूट मार दूं आप लोगों को। क्या नाम है आपका? उमेद रजा। हाँ? उमेद रजा। उमेद रजा का गला बैठ गया चीख चीख के, है ना? ऐसे ही है। लगता है आज मेरा भी गला बैठ जाएगा यहाँ पे आके पाकिस्तान के नारे लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हो आज के दिन? आज मुझे खुशी हो रही है अपने स्कूल के लिए कि मतलब पहली बार हमारे स्कूल ने ऐसा किया है कि यहाँ पे लाए हैं और मुझे खुशी हो रही है। अमजद भाई, आप लोगों के बीच में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या पैगाम देना चाहोगे इंडिया को? जी, इंडिया वाले थोड़ा सुधर जाए। देख लिया आप लोगों ने, इंडिया वालों थोड़ा सुधर जाओ। ये हमारे बच्चे ही काफी है। आपने देखा बच्चे क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहोगी? पाकिस्तान। ये सब सलाली परचम, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और जब ये यू होता है ना बॉर्डर्स पर, क्योंकि बॉर्डर्स पर मैं जाता रहता हूँ, आप यकीन करें जिस तरीके से हमें हमारे फौजी जवान आज के दिन इस झंडे को यू यू करते लहराते हैं, तो आप ये समझ जाए कि हिंदुस्तान देख रहा होता है कि इनमें जोश और जज्बा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। फिर कह दो पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, बिल्कुल चलते हैं। और यहाँ पे और भी शख्सियत यहाँ पे आ गई, उनसे भी बात करते हैं। और आज जोश और जज्बा आप यकीन करें कि मेरा आप देख रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क से मुझे प्यार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इस मुल्क की वजह से हूँ। मैं अगर बॉर्डर्स पर जाता हूँ, मैं अगर एयरफोर्स के प्रोग्राम्स करता हूँ, उनके जहाज़ों में जाता हूँ, या मैं नेवी के साथ प्रोग्राम्स करता हूँ, उनकी शिफ्ट में भी मैंने प्रोग्राम्स किए। आप यकीन करें ये तमाम चीज़ें, ये जो इज्जत मिलती है, ये पाकिस्तान की वजह से मिलती है। बस मैं यही कहूँगा, धरती माँ होती है, इस माँ की इज्जत और एहतराम करना हम सब का फ़र्ज़ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुजस्समा बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये यहाँ पे तोहफे के तौर पे यहाँ पे लगाया। और ये है तो छोटा सा काम, क्योंकि इन्होंने तो पूरा पाकिस्तान बनाया है। जितना करे कम है, इनके दम से ही तो आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं। मेरे साथ मौजूद है मिनिस्टर और उस्मान भाई, उस्मान हंगोरा साहब। उनसे बात करते, उनसे पूछते। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान का डे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये बच्चे मौजूद हैं, हमारे इस तरह के मोतबर शख्सियत मौजूद हैं। उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत बात मिला है, मुबारक। उस्मान भाई से एक मेरा पुराना रिश्ता है। उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। पहले तो ये बताएं, क्या सोचा आपने कि पाकिस्तान के लिए क्या कर जाएंगे अपने यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पहले तो आपने पूछा क्या कर जाएंगे, तो हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि मैं जाने से पहले अच्छे से अच्छा कर जाऊं। जिस तरह हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे मुल्क बनाया, और इस मुल्क के लिए ऐसे नहीं बना, इसके लिए कुर्बानी दी गई है, इसमें कितनी जानें गई हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, हमें गिफ्ट दिया है, और फिर ये गिफ्ट को हमें संभालना है। असल चीज़ है संभालना। अब आपको पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने गिफ्ट दिया, उसने दे दिया, अब संभालना किसको है, उनकी जिम्मेदारी है। तो हमें सबको इस मुल्क को मिलकर संभालना है, क्योंकि ये बहुत बहुत खूबसूरत धरती है, बहुत ऐसे ही, और इस धरती के अंदर अल्लाह ने हर नेमत दी है इसको। अब जब हम इकट्ठे हो जाएंगे तो और भी मजबूत हो जाएंगे। आप देखते हो हम इकट्ठे हैं सर, इकट्ठे एक सुने, जंग में इकट्ठे हो गए थे। अभी जो हालात चल रहे थे देखा आपने, ये खुशी जो हो रही है 14 अगस्त हमेशा होता है, लेकिन इस दफा कुछ डबल हो रहा है। ट्रिपल हाँ, ट्रिपल कह देते, हम चौपल कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे ये हमारी पाक अफवाज ने हमें जो खुशी दी है, हम जितना भी उनका सलाम करें, बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का और अफवाज का हमारे, जिन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया है और हौसला भी दिया, हिम्मत भी दी जी। अच्छा उस्मान भाई, देखिए अभी वॉर हुई है और किस तरीके से नाको चने चबा दिए दुश्मन को। मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअली हम सबको हिस्सा डालना होगा, तब ये वतन और खूबसूरत हो जाएगी। धरती माँ होती है, ये हमारी माँ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने आपको कहा ना, ये हमारा काम है। अब जो भी करना है ना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस धरती को खुशबू फैलाना, घर घर पहुंचाना इस खुशबू को। ये खुशबू कब पहुंचेगी? जब हम एक मुत्तहिद होंगे, हम एक साथ होंगे, और इस धरती को हमको मिलके ही करना। देखो आज अफवाज की मैंने बात की, क्योंकि इसी वजह से कि ये सब बच्चों को भी पता पड़े, मालूम होनी चाहिए कि हमारी अफवाज क्या है, किस तरीके से लड़ती है। उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, लेकिन वो हमारे लिए लड़ते हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम उसकी हौसला अफजाई करें। अगर मैं उस्मान अंगोरा साहब से पूछूं कि अगर इस वतन के लिए जान देनी पड़ी, दे देंगे? अरे जान तो कुछ नहीं है, सब कुछ दे देंगे यार, जान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा उस्मान भाई, ये बताए, जब जंग का समा था, वॉर हो रही थी, क्या फीलिंग्स थी आपकी? यार मैं तो यकीन करेंगे, अल्लाह का वाह, नमाज पढ़ के दुआ करके ज़हनी तौर पर सुकून में होते थे कि इंशाल्लाह हमारी अफवाज जो है वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगी। एक दिन उनको छूट दिया ना, फिर पूरा काम कर दिया। उन्होंने कहा सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुधरे, फिर हम लोग ने सुधरवा दिया उसको। फिर एक काम करते हैं ना, फिर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को एक बार कह देना, फिर खराज तहसीन पेश कर दे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद का, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, अफवाज पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बैनर्स उठाए हुए। एक बैनर पढ़ के सुनाता हूँ, इंडिपेंडेंस डे इज अ टाइम टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ दोज हु फॉट फॉर आवर फ्रीडम। क्या बात है, मुझे ये बताओ क्या जोश है आज आपके अंदर? हमारे अंदर ऐसा जोश है कि ना इतनी कुर्बानियों के बाद आज हम लोगों को ना ये आज़ाद मुल्क मिला है। हम इसमें इबादत भी कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं, बहुत कुछ शुक्र भी कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भी। जी। अच्छा, इंडिया को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि हमारा ये मैसेज है कि ना तुम आप लोग वहाँ पर है ना मस्जिदों को शहीद करते हो, कश्मीर को है ना यहाँ पर बंदी बनाए मुसलमानों को, यहाँ पर हम लोग आज़ाद से ना इबादत कर रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान चलो नाज़रीन, रहिए आप मेरे साथ। मंजर हम 14 अगस्त स्पेशल भी हम लोग जा रहे हैं कायद-ए-आज़म हाउस, और जहाँ पे कायद-ए-आज़म ने 16 साल तक यहाँ पर रहे, मैट्रिक इसी घर में किए। मैं खुश नसीब इंसान हूँ, आज ऐसी शख्सियत के घर के अंदर मैं जा रहा हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत मुल्क, ये आज़ाद मुल्क हम सबको दिया। मेरे साथ मौजूद है इस हाउस के इंचार्ज मुनीर ख्याल साहब। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे साथ थे, वन सेकेंड आप मेरे साथ। थैंक यू। और मैं ये चैनल 5 को
जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और जितने मेरे ये ताजिर वो तमाम चैनल 5 को बहुत बहुत मुबारकबाद दे के इस जश्न आज़ादी में वो हमारे साथ कदम के साथ कदम मिला के, और उन्होंने आकर बच्चों का मोराल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप कर दिया। वो जो जोश था, हाँ वो जो जोश था बच्चों का, वो जोश बहुत ज़्यादा अप हो गया। और आज बात करेंगे अपने कायद के बारे में और उनका घर दिखाएंगे और तमाम चीजें आज आपने दिखानी है। जिस स्ट्रीट पे आप जिस दरवाजे से आप हैं, जिस रोड से न्यू निहाम रोड है, और ये जो इमारत नजर आ रही है 1860 की तामीर हुई है, 1816 की, और इस इमारत में ये वजीर अली पूना वाले की प्रॉपर्टी थी जिसका नाम वजीर मेंशन डाल दिया गया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जीना पूजा जी ने ये बिल्डिंग 1870 में रेंट पर ली थी, ग्राउंड +2। आइए मैं आपको आज वार्म वेलकम किए जो हाउस के इंचार्ज है मुनीर साहब ने। अंदर जाऊंगा और अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी खुशनसीबी है उस घर के अंदर जिन्होंने इतना प्यारा वतन पाकिस्तान दिया। रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल जारी है। चले जी, ऐसा खूबसूरत वतन हमें दे जाएंगे, इतने खूबसूरत यहाँ पे शहर है, एक आज़ाद रियासत हमें दे जाएंगे। चलते हैं और ये थोड़ा सा बताएं मुझे। हाँ, हम जो सब जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब का ड्राइंग रूम था। यहाँ जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटी थी यहाँ टॉक्स करती थी। और ये गवर्नर हाउस की तस्वीर है। वो एक ताजिर जो है वो 2 लाख अशरफियाँ दे रहे थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो ये उनके जितने भी बिजनेसमैन थे यहाँ आते हैं। और आपको आए दिखाएं फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर जो ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। ये 1948 से 1947 से 1948 तक उनके इस्तेमाल में। अच्छा, ये ओरिजिनल चेयर है। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम इस पर बैठे, इसमें कैबिनेट को चेयर किया जाते थे। और जिसपे वो कहते हैं ना काम सिर्फ जो स्टडी किया करते थे। देखें इनका पियानो टाइप टेबल, ये देखें, ये इसकी जो हाँ ये इसकी जो एज है बिफोर 144 ईयर, 144 साल पुराना है ये। और ये कायद आज़म की लाइब्रेरी है, ये ज़ाती बुक्स हैं। इसमें तकरीबन हमारे पास कोई 150 साल, 200 साल और 100 साल पुरानी है। ये सब वो बुक्स है जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा करते थे। लॉ से बैरिस्टर थे और लॉ से रिलेटेड ये तमाम बुक्स उनकी अपनी ज़ाती बुक्स हैं। इनकी बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी। आए उनको जो जाए पैदाइश का रूम है वो मैं आपको दिखाऊँ। बिल्कुल जी। और आप देख सकते हैं जिस तरह उन्होंने चेयर की बात की, और चेयर पे लिखा भी है एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द 14 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948। कायद आज़म used this chair when presiding over the meetings of the cabinet। आपने समझ लिया वही बात जो उन्होंने कही है कि ये चेयर बहुत सारी जगहों पे जब कैबिनेट की मीटिंग्स भी होती थी, और जिस तरह लिखा हुआ इसमें और बहुत सारी चीज़ें और मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। अब ये सोच सकते हैं कि मेरे जज्बात यहाँ की बात की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जितना भी उनके शूटिंग, टाइज, कपड़े, जूते वो तमाम पेरिस से बन कर आते थे। अभी मैं आपको उनको दिखाता हूँ, उनका जहेज़ का सामान भी दिखाऊंगा आपको। अभी आप देखेंगे कि जो वो जहेज़ है उनकी सेकंड मैरिज जो हुई थी, वो रोती से पारसी थी, उनको मुस्लिम किया, उसका नाम रखा रत्ती जिन्ना। उनसे एक बेटी है दीना। उनका जहेज का सामान दिखाऊंगा। मतलब जो जहेज है वो सेकंड वाइफ का है? जी, सेकंड वाइफ का, रत्ती जिन्ना का, 1918 और आज 2025 है, 107 साल पुराना है। आप उसकी 3 कॉर्नर जो चेयर है वो आप देखेंगे किस स्टाइल से बनी हुई है। आपको वो सूट दिखाऊंगा जो पेरिस से बन के उनके चूड़ीदार पजामा आते थे, कुर्तेदार आते थे। उनका वो स्मोकिंग पाइप दिखाऊंगा जो जिसपे स्मोकिंग वो किया करते थे। कछुए की हड्डी का चश्मा दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ के घर की यूनिक चीज़ जो है वो स्कूल बैग, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जी। और एक बात बताऊं, आप लोग जहेज तो अपनी बेटियों को देखा करते हैं, लेकिन आज जहेज दिखाएंगे ऐसी शख्सियत का। कौन सी शख्सियत? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज उनका जहेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे आपने जुड़े रहना है मंजर-ए-आम प्रोग्राम स्पेशल के साथ, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ना ये बहुत स्पेशल है। ये वो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं और जो ऑनर होगा आप ये देखेंगे। बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि हमारे बच्चों को हिस्ट्री पता चले। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 16 साल, स्पेशली स्कूल के बच्चों को पता चले कायद आज़म की रहाइश कहाँ पर थी, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कहाँ सोते थे, क्या करते थे। ये तमाम चीज़ें आज आप देख पाएंगे। रहिए मेरे साथ,
मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल, जी ना। और ये टाइज वाकई इन्होंने सही कहा, वो स्कूल्स में इस्तेमाल हो रही हैं। और आगे चलते हैं, आगे क्या है? देखिए सफ बुकरम की कॉलर, ये सूट से अलग से उनका लाइफ स्टाइल देखें, उनका पहनना जो पहनते थे। यस, ये बिल्कुल। और ये कहाँ से? पेरिस से। इसका अगर करीब कैमरामैन आपका ले सके तो आपको एड्रेस नजर आ जाएगा पेरिस का, क्योंकि उस वक्त दुनिया का नंबर 1 पेरिस ही था फैशन में। और ये उनका कोट है। और ये देखिए ये बैरिस्टर कोट जो, ओ सॉरी, ये डबल प्रेस कोड है जो ये दोबारा रिवाइज हो गया। आपने ये देखा होगा दोबारा डिजाइनिंग शूज के। आज भी चल रहे हैं? जी बिल्कुल चल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा, मुझे ऐसे शूज वैसे बहुत पसंद है, मैं खुद भी ऐसे शूज पहना करता हूँ। आप ये फोकस करके दिखाएं जरा, पर्सनल जो शूज हैं कायद मोहम्मद अली जिन्ना के, कितने खूबसूरत शूज। आप ये सोचें कि उनको पहनने ओढ़ने का भी बड़ा शौक था, क्योंकि उनकी मीटिंग्स होती थी, उनको पता है। और एक और मैं बताऊँ आप कि वेल ड्रेस होना तो बहुत ज़रूरी होता है। आप कहीं भी जाए ना, पहले आपकी शख्सियत आपके कपड़ों से पहचानी जाती है। सर ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। और ये उनकी रती जिन्ना का फर्नीचर है जहेज का, जो मैं आपसे कह रहा था। ये बर्मा टीक से इसकी चेयर देखें। अमजद चौधरी साहब, आप यहाँ आए, आप खुश नसीब हैं कि आप उनके वो जहेज का, उनकी वाइफ का, जो उनका असल में ये रती सेकंड बीवी का जहेज ही है ना? सेकंड बीवी का। आप 3 कॉर्नर की चेयर देखें, ये ड्रेसिंग देखें उनकी उस दौर में, यानी ये 100 साल पहले की है। और ये आज भी ऐसा महफूज है कि जैसा आपको अंदर चलते हैं, अंदर चलते दिखाते हैं। और बड़ा स्टाइलिश, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये टेबल्स देख लें, बिल्कुल। आप ड्रेसिंग देखें उस दौर की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल वो सिगार का बता रहे थे मुझे। सिगार वहाँ है। अच्छा, वहाँ पर है, आप ये देख सकते हैं। ये चेयर देखें, इस चेयर पे 3 कॉर्नर चेयर है। ओके, ये इसका डिजाइन देखें आप कि इसका कैसा डिजाइन बनाया हुआ है। और ये इस वक्त सोफे बिल्कुल तो बड़ा स्टाइलिश लग रहा है मुझे। बिल्कुल। आज बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं यार ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज ही नया है। बिल्कुल। और मजे की बात, ये बर्मा टीक से बना हुआ है। ये जो लकड़ी है ना, इसको दीमक लगती है ना इसको कीड़ा लगता है। क्या बात है। और ये देख सकते हैं कायद-ए-आज़म के जहेज का, ये यहाँ पे फर्नीचर मौजूद है। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये चेयर्स है, सोफाज, यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद है, सेंटर टेबल और एस्ट्रे। अब चलते हैं मजीद, चले जी। कुर्ता दिखाता हूँ, कुर्ता भी आपको दिखाते हैं। और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली पहना करते थे, डोरीदार पजामा है, वो जो पजामा पहनते थे। अच्छा, ये भी पेरिस से बना हुआ है। ये डोरीदार कुर्ता है, वो देखें MAJ लिखते थे, क्योंकि कायद-ए-आज़म खुद उस वक्त एक ब्रांड थे। आपने कहा ना कि वो गॉड गिफ्टेड थे। जब वो बच्चा जना पैदा किया तो उसको माँ को नहीं पता था क्या है, और अल्लाह पाक ने उनको चुना है और पाकिस्तान के लिए चुना है। वो क्योंकि जिस वक्त वो बीमार थे ना ज़ियारत में, तो डॉक्टर मोहम्मद शाह थे लाहौर में मियो हॉस्पिटल में, तो इनकी बहन ने उनको बुलाया कि इनके इलाज, उन्होंने टेस्ट किए तो आखिरी स्टेज था उनका। तो वो इस तरह हो जाते थे कि मदोश हो जाते थे कि वो सो रहे हैं तो सब समझे डेथ होगी। तो जब वो आए तो उस वक्त वो होश में आए, तो उस डॉक्टर शाह से जब वो मुसाफा किया ना, तो कहते हैं हेलो यंग मैन, हाउ आर यू, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं। डॉक्टर के पसीने छूट गए कि एक बीमार आदमी आखिरी स्टेज पे जो बिल्कुल मदहोश हो जाता है, वो कैसे जोश से हाथ मिला रहा है मुझे। फिर उसने बोला मुझे सब पता है, ये मुझे बीमारी पहले से थी, अगर गोरों को मैं बता देता अंग्रेजों को तो पाकिस्तान कभी ना हो। सर जोश था तो इतना बड़ा काम कर गए ना वो। और मजीद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एस्ट्रे मौजूद है कायद-ए-आज़म की, कछुए की हड्डी का बना हुआ है। ये बॉन्ड टाइटल लिखा हुआ है, तो इसमें वो चमड़े का, ये वो स्मोकिंग पाइप है जो बहुत ज़्यादा स्मोक। बाकी इसमें देखें पित्तल की आपको मतलब 2 दवात कलम, ये कलम है हमारे पास, इसके कलमदान के लिए कलम रखते थे यहाँ पे। ठीक है, तो बाकी ये छोटी छोटी चीज़ें। बाकी ये देखें चांदी का ताला, चांदी की चाबी है, बंगाल ऑयल मिल वालों ने 1948 में दिया था इफ्तिताह के मौके। ये रेडियो देखें आप, और ये सिगरेट कैश देखें, जो सिगरेट स्मोकिंग थे कैसा उस वक्त सिगरेट कैश लगता है। फोकस करें जी, जो सिगरेट पीने वाले जो लवर्स है ना, ये केस देखे उस जमाने का, क्या मतलब इससे अंदाजा लगाए कायद-ए-आज़म की क्या चॉइस क्या थी। आप देखें, और ये कलमदान देखें, ये मैनुअल देख रहे हैं आप, कैलेंडर। अच्छा, ये बताता चलो, ये जो बैच नजर आ रहा है ना, ये जो बैच नजर आ रहा है ना आपको, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे पास है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का चांदी का बैच है। जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बने थे ना 1913 में, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये लेटर हेड देखें, उनका एनवलप देखें उस दौर का, ये MAJ यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद, ये जिन्ना हाउस का है। ये सिगार मोटा वो बॉक्स है, ये यानी वो जो नहीं, ये उस वक्त का सिगार रखते थे वो। आजकल तो टिश्यू बॉक्स आया। बिल्कुल। और ये मेज़ की घड़ी है, ये खतूत के लिए है जी। ये डायरी, नोट डायरी है, वो पासबान के लिए। तो अच्छा, वो डायरी हमेशा कैरी किया करते थे अपने साथ, ऑलवेज क्या क्या मीटिंग्स करनी है, और खुद सब कुछ खुद देखते थे वो। अच्छा मंजर भाई, ये बताएं इस घर में आकर इस वक्त जो चीज़ें आपने देखी हैं, तो माशाल्लाह आपको कैसा फील हो रहा है? ये मेरा एक सवाल है आपसे कि आप एक मैसेज ये दें कि अपने बच्चों को एजुकेट करें,
कायद आज़म मोहम्मद अली, जितनी भी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं, और ये मैं कह रहा हूँ कि चैनल 5 आए, और मैं तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि इस जो मार्के हक है, जो हमारी फ़ौज ने जो मार्के हक करके दिखाया उन्होंने, क्योंकि जो इंडिया के जो 5 जहाज़ गिराए थे वो मैं बोलता हूँ उनको तबाही कर दी उनकी, और उनको बता दिया कि आप ज़रा आंखें दिखाओगे तो हम आपको बिल्कुल ही उड़ा देंगे यहाँ पे। ऐसे ही है, उनके दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल ऐसे कर दिया। लैंड करता था ना यहाँ पे, आप यकीन करें, जैसे ही मेरा जहाज लैंड होता था मेरी आंखें नम होती थी। कसम खुदा की मैं सच बता रहा हूँ आपको कि यार मैं सुकून में आ गया हूँ, यहाँ सुकून का सांस ले रहा हूँ, मेरे अपने लोग हैं, आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहा हूँ। जब आप बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए, तो आप वहाँ पर कैद की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं सच बता रहा हूँ आपको, जाते आते क्या मैसेज होगा आपको। सर मैं आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग अपनी हिस्ट्री तारीख भूल जाते हैं वो कौमें तबाह हो जाती हैं, और यहाँ पर हम आज़ाद नहीं, हम बदमाश हैं। ये जो घर लोग हैं और उसके बाद कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं आज़ादी आज़ादी। अरे आपने अब कहा बाहर जाके देखें, आप इंडिया से पूछें जो इंडियन में मुसलमान हैं, उनको आज़ादी का पता है कि आज़ादी क्या चीज़ है। हमारे पास तमाम चीज़ें, हम खुद मुख्तार हैं, हम हर चीज़ अपनी मर्जी से करते हैं, ये बाहर आप नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने कहा कि मैं जैसे लैंड करता मेरी आंखें नम हो जाती थी, ये आपका मोहब्बत का जज्बा था इस मिट्टी से। वो एक शायर ने अच्छा कहा, ये जो राहत फ़तेह अली ने, कि इस मिट्टी के तावीज़ बनाकर, नाम वतन का गले लगाकर, और शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। थैंक यू सो मच मुनीर साहब, बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से हमारे कायद का घर संभाले रखिएगा। ये चाबियां आपके पास हैं, अब आपने इसको लुक आफ्टर करना है। वैसे जाते थे एक बात पूछूं, कितने साल हो गए आपको ये चाबी संभालते? मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला इस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर, और बहुत से अफसर हैं मेरे जैसे भी दोस्त हैं तो वो चाहेंगे, पर मैं यहाँ आकर दिलो जान से मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं करूँ। मुझे यहाँ पे 9 साल हो चुके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो बहुत साल और पड़े हैं। इंशाल्लाह ख्याल रखिएगा, और हमारे कायद के साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, स्पेशली आपके कैमरामैन, क्योंकि इनका किरदार बहुत होता है। और ये जो कैमरामैन का अगर ना कहें कि जश्न आज़ादी में ये जो एफर्ट कर रहे हैं कैमरे के साथ, ये जो बच्चों का मुराल है, उन्होंने उनको और ज़्यादा मुराल अप किया। तो मेरी तरफ से इनको भी जश्न आज़ादी मुबारक, और मार्के हक की जो रैली है, इन तमाम आपकी टीम को जो पर्दे के पीछे हैं, उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हमारे कायद का घर संभाले रखिएगा महफूज हाथों में। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है, बिल्कुल आपको पता है कि आज मैंने पूरा दिन गुजारा 14 अगस्त का आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये प्रोग्राम ज़रूर शेयर किएगा जब सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तारीख जान सकें। और मैं जाते आते यही कहना चाहूँगा, अपने वतन से प्यार कीजिए। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को दुआएं दिया करें। आप ये सोचें वो फिजाओं में, समुद्रों में, बॉर्डर्स पर किस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैं जब बॉर्डर्स पर जाता हूँ, जब मैंने तो समुद्रों में भी प्रोग्राम किए, मैंने तो एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, आर्मी के साथ, मैंने अपनी तमाम फोर्सेस के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए। आप यकीन करें, मैं जब इन लोगों के साथ स्पेशल इवेंट्स के प्रोग्राम करता हूँ ना, मेरा लहू गरमा सा जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पर आकर, कायद आज़म के घर पर आकर मैं खुश नसीब हूँ। आज फिर मेरा लहू गरमा गया, यकीनन आप लोगों का भी गरमा गया होगा, जो तारीख आपको मैंने दिखाई। लेकिन एक बात मैं जाते थे पंच लाइन मेरी ये होगी, इस मुल्क को आप लोगों ने अब संभालना है। अफवाज पाकिस्तान अपना काम कर रही है, आप लोगों ने अपना काम करना है, इस वतन से प्यार करते रहना है। पाकिस्तान तुझे सलाम, और कायद आज़म तुझे सलाम। अच्छा बंदर भाई, एक बात बोलो, मैं सबसे बिल्कुल कि इस मुल्क का जो सरबराह है इस वक्त, वो हाफिज कुरान है। हाय 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 हाय, क्या बात कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश की, क्योंकि एक हाफिज इस मुल्क का सरबराह है, और उसको आप हाफिज को देख लें कि वो किसी से पीछे नहीं है, वो सिर्फ कुरान, और कहा है ना कि एक बलोचिस्तान के वो हमारे सर का झूमर है, तो इसी तरह आसिम मुनीर साहब हमारे सर का झूमर है, हमारे सर का झूमर है। मैं जब फील्ड मार्शल, उस टाइम तो